आई होप आप भी ऐसा ज़रूर चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं से आपको ब्रिटिश ब्रायन की वॉइस मिल जाए जो कि ऑलमोस्ट रियल टाइम हो, जिसमें आपको कोई भी डिले देखने के लिए ना मिले, ताकि आप अपने जारविस के अंदर उस वॉइस को इंटीग्रेट कर पाओ और अपने जारविस को बना दो और भी ज़्यादा यूनिक। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको एक वेबसाइट का ऑटोमेशन करके दिखाने वाला हूँ, वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। व्हाट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग? एक्चुअली ये वर्ड कोई वेरीफाइड इंजीनियरिंग वर्ड नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके किसी तरह उसकी कुकीज़ का हेल्प करके उसे बाईपास करेंगे और उसकी वॉइस को स्टोर कराएंगे और प्ले करेंगे विथ द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट मॉड्यूल। So without further any delay, let's start the video। लास्ट के वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि आप कैसे इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, आप क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या करने वाले हो। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो मिस मत करना, कोड कॉपी पेस्ट मत करना, समझ के लिखना, वेल एंड हेल्दी होगा। विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम जो भी चीज़ें कवर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले इस फोल्डर पे हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक की हैं। मैंने ऑलरेडी 11 वीडियोस पहले प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आपका ये पहला वीडियो है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप यहाँ से जाओ और अभी जाके बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखो, जिसके अंदर आपको ये सारी फाइल जितनी दिख रही हैं मैंने क्रिएट कराई हैं एकदम स्क्रैच से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा TTSB.py। इसका मतलब क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच ब्रायन, जो ऑलमोस्ट रियल टाइम होने वाला है, हम उसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट्स का। अगर आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते हो, मैं लिख के गारंटी लेता हूँ किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसके लिए आपको पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करना होगा। और अगर आपका ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो नो नीड, यहाँ पे कोई भी अंडरलाइन आपकी नहीं आ रही होगी, और इंस्टॉल्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको पेस्ट करके एंटर करना होगा और ये आपका इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो, या फिर अपडेट भी आप कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगला मॉड्यूल मैं इंपोर्ट करूंगा। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया आपका 100% एरर आएगा और आप कमेंट करोगे कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। इसके लिए आपको पिप इंस्टॉल प्ले साउंड = 1.2.2 इस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है। ध्यान रहे, सिर्फ प्ले साउंड का यही वर्जन है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा आप किसी भी वर्जन का यूज़ करोगे नहीं चलेगा। तो आपको ये इंपोर्ट कर लेना है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने इसी को कर रखा है। आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट विच इज़ इंपोर्ट ओएस। इंपोर्ट ओएस को आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं होती है, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है पाइथन के कंपाइलर के अंदर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टाइपिंग। एंड व्हाट इज टाइपिंग? इसको आपको क्या इंस्टॉल करना होगा? बिल्कुल करना होगा, बिकॉज IMPORT इंपोर्ट UNION, कैपिटल का UNION। और यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ एक कमांड, पिप इंस्टॉल TYPRNG। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप बाय द वे कंफ्यूज हो कि आपका कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, कौन सा नहीं करना है, तो आप हमेशा पिप की वेबसाइट पे आओ और यहाँ पे टाइपिंग टाइप करो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो टाइपिंग का सबसे ऊपर एक पैकेज आ जाएगा, पिप इंस्टॉल टाइपिंग। यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो कितने वर्जन आ चुके हैं। अगर किसी एक वर्जन में आपका कोई काम नहीं करता है, दूसरा वर्जन ट्राई कर लो। ठीक है, =2 में वर्जन के नाम लिखना है, दैट इज़ ऑल। आई होप इस सीरीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। एंड जो लोग सीख रहे हैं उनका दिल से थैंक यू, क्योंकि ये सीरीज़ पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइपिंग को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। मेरा इंस्टॉल था बट ये अपडेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ तक हमारे थे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस। तो यहाँ पे मैं पहला फंक्शन बनाऊंगा अपना
जब भी आप डेफ लिखते हो उसका मतलब एक फंक्शन बना रहे होते हो। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप उसके अंदर कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। फंक्शन होता क्या है? कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोड एंड ऑपरेशंस व्हाट एवर वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द डेफ ब्रैकेट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ जनरेट ऑडियो। सबसे पहले हम जनरेट ऑडियो करेंगे, जनरेट अंडरस्कोर ऑडियो। ठीक है, यहाँ से हमने सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसके अंदर टेक्स्ट पास करेंगे, या फिर आप इसे मैसेज लिख सकते हो, मैसेज str, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉमा का दूसरा आर्गुमेंट पास करूँगा। इसके अंदर आप जो भी चीज़ें लिखते हो ना, जैसे मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअल में एक वेरिएबल हमने डिसाइड कर दिया जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करेगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, दूसरा हम वॉइस डालेंगे। वॉइस हमें किसकी चाहिए? आप इसके अंदर बहुत सारी वॉइसेस हैं, जितनी चाहो उतनी यूज़ कर सकते हो, बट हमें फोकस करना है ब्रिटिश ब्रायन की वॉइस पे, तो वही चीज़ मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉइस लिखूँगा, वॉइस लिखने के बाद मैं स्पेस डालूँगा और यहाँ पे लिखूँगा str और इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को वॉइस अंदर डिफाइन नहीं करनी है तो मैं वो बाहरी जो वॉइस है उसका नाम लिखूँगा, विच इज़ ब्रायन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रायन लिख दिया। एग्जैक्टली केस सेंसिटिव है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना, कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, जहाँ पे हम URL को डिसाइड करेंगे। URL, ठीक है, URL को हमने डिसाइड किया। URL str, हमारा जो URL होगा वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। अभी हम यहाँ f का यूज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमें URL डालना होगा। उस URL को मैं बोल के और इस क्लियरली आपको दिखाऊंगा, एग्जैक्टली आपको वैसा ही लिखना है। अगेन आप गूगल लेंस का यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें देख के लिखो और उस पर एक्यूरेसी आए, वही एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HTTPS लिखूँगा, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा API। ठीक है, API का यूज़ करने वाले हैं हम इस पर, मतलब API की नहीं यूज़ करने वाले हम, वेबसाइट पे API का यूज़ करके उसे पुश करेंगे, जैसे कि हमने बाकी वेबसाइट्स पे भी किया है। ठीक है, इतना करने के बाद डॉट strelenents.com। ठीक है, तो ये आप जैसा लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही लिखना। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है CAPPA V2, मतलब वर्जन 2, हम API वर्जन 2 का यूज़ करेंगे। SPEECH स्पीच, क्वेश्चन मार्क, वेयर इज दैट, ये रहा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं वॉइस को पास करूँगा इसके अंदर। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्टली भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको एक ही वॉइस यूज़ करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। वॉइस एंड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3 ब्रैकेट डालने हैं आपको। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। इन 3 ब्रैकेट के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर आप कौन सा टेक्स्ट पास करोगे? जो कि आपने मैसेज बनाया है। ठीक है, समझ गए होगे आप मैं क्या बात, किस मैसेज की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने इसके अंदर पास किया है, ये रहा। ठीक है, ये मैसेज हमने पास कर दिया, ये हमारा बन गया कंप्लीट URL। ठीक है, विथ लॉजिक। राइट नाउ अब हमें क्या करना है, हमें हेडर बनाना है। हेडर्स इज इक्वल्स टू, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है बट कर लो, क्योंकि कभी आपका ये IP वगैरह ब्लॉक नहीं करेगा। यूज़र AGENT, एजेंट, और यहाँ पे डालो आप, बाहर आ जाओ, फिर स्टार्ट करो MOZI
LLA। इतना देखो, आप फिर से देख के जल्दी से लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। आई होप लिख लिया होगा, ठीक है। अभी इसमें करना क्या है, आपको स्लैश डालना है 5.0 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दो आप कैपिटल में MACIONTOSHINTEL Mac OS X OS को आप Mac के बाद OS को आपको कैपिटल लिखना है, X को कैपिटल लिखना है, और फिर 10_15_7, ठीक है, इतना लिखना है। ब्रैकेट के बाहर आ जाना है, APPLE, ठीक है। मैं इसे बाईपास कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो, नीडेड नहीं है, बट अगर नहीं वर्क कर रहा है तब के लिए मैं बता रहा हूँ। वेब, ठीक है, वेब लिखने के बाद किट, ध्यान से देख लेना कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है। फिर /537.36, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, KHTML कॉमा लाइक स्पेस GECOKO, ब्रैकेट के बाहर आ जाओ। क्रोम का C कैपिटल, फ्लैश यहाँ पे लिखना होगा आपको इसकी IP 119.00, या फिर आप 0 नहीं 0.0 कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लिख दो विद स्पेस डाल के SAFARI 537.36, कुछ इस तरीके से, और इसके बाहर आ जाओ। ये आपका हेडर डिसाइड हो गया, ठीक है। अब हेडर और ये डिसाइड होने के बाद अब हम ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे, सो दैट अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक का यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं इसे एक नई लाइन में लेके आऊँगा जहाँ, ताकि एक अच्छे फॉर्मेट में दिख सके। यहाँ पे मैं रिजल्ट का नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। इस वेरिएबल से होगा क्या कि मैं इसके अंदर रिक्वेस्ट मॉड्यूल को कॉल करूँगा, requests.get, ठीक है। .get इसके अंदर का मेथड है, जिसमें मैं URL इक्वल्स टू जो हमने अभी URL बनाया उसे हमने पास कर दिया। ये देखो, ये URL हमने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। कॉमा, इसके अंदर हमें दूसरा आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि है हेडर्स इज इक्वल्स टू हेडर्स, कुछ इस तरीके से, समझ गए। दो वेरिएबल्स हमने इसके अंदर पास कर दिए। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न का क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे रिजल्ट्स डॉट, देखो अब ये कंटेंट किसके लिए, जब अगर ये टेक्स्ट फॉर्म रिटर्न कर रहा होता तो हमने वहाँ यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लिखते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल में एक वॉइस रिटर्न करेगा, तो उसकी के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करो, एक्सेप्ट रिटर्न नन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका एक फंक्शन रेडी हो चुका है, ठीक है। इस फंक्शन के रेडी होने के बाद मैं आपको बनवाऊंगा पहला आपका मेन फंक्शन, जो कि स्पीक फंक्शन होगा।
और अभी भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनका यूज़ नहीं हुआ है, देखा होगा आपने, यहाँ पे यूनियन का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे ओएस का यूज़ नहीं है, वो सारे मॉड्यूल्स हम इसके अंदर यूज़ करने वाले थे। यहाँ पे मैं डेफ लिखूँगा, डेफ स्पीक लिखने के बाद हम इसके अंदर ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं MASSEGE, ठीक है, सॉरी AGE मैसेज, अगेन लिखूँगा इसके STR, ठीक है, स्पेस करके लिखो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, स्टैंडर्ड भी रहेगा, कॉमा वॉइस STR इज इक्वल्स टू सेम चीज़ लिखो ब्रायन RIAN। ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर डिसाइड कर चुके हैं एग्जैक्टली लाइक जैसे कि हमने पिछले वाले फंक्शन के अंदर किया है, ठीक है। फोल्डर, ठीक है, एक फोल्डर STR, यहाँ पे स्पेस डालो और यहाँ पे ना इसे नन कर दो कुछ इस तरीके से, और स्पेस मत देना, इसके अंदर सिर्फ नन रखो, कॉमा EXTENSION STR इज इक्वल्स टू, अभी हम लास्ट में इसको डालेंगे कि भाई लास्ट में क्या लगने वाला है, हमारा लगने वाला है MP3 फाइल, ठीक है। हम उसे MP3 में भाई सेव कराएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बार लास्ट में कोड अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम यूनियन का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। यूनियन ये क्या करेगा, एक्चुअल में बनाएगा, इन सबको पूरे को अटैच करेगा और नन करके इसके अंदर एक और आर्गुमेंट STR पास करना है हमें, ठीक है, नन STR, और इसके बाहर आपको फंक्शन ख़त्म कर देना है और नए वाली लाइन में आ जाना है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी कोई चीज़ें मिस कर देते हो तो उसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड करो। यार मेरा पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है कि नहीं, पूरा वीडियो आप देखो और बनाओ उसे, ठीक है, आप ही के लिए है वीडियो। अब यहाँ से हम ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे और अपना मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। ट्राई RESULT_CONTANT या फिर CONTENT लिखो। कंटेंट इज इक्वल्स टू गेट ऑडियो, ठीक है। गेट ऑडियो को यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम मैसेज और वॉइस पास करने वाले हैं। यहाँ पे हमने मैसेज पास किया और वॉइस पास कर दी, ठीक है। ये दोनों पास करने के बाद ये क्या करेगा, ये स्टोर करा लेगा किसके अंदर, रिजल्ट कंटेंट के अंदर स्टोर करा लेगा। स्टोर कराने के बाद हमें क्या करना है, स्टोर कराने के बाद हमें फाइल अंडरस्कोर पाथ डिसाइड करना होगा इसका कि भाई किस प्लेस पे आपको रखना है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा os.path। पाथ लिखने के बाद आपको यहाँ पे डॉट जॉइन का यूज़ करना होगा, ठीक है। डॉट जॉइन, ये सारी चीज़ें मैं आपको जेसन फाइल वगैरह में जब हैंडलिंग सिखाऊंगा ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होना, डिटेल में बता दूंगा डॉट जॉइन क्या होता है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो कमेंट ज़रूर करते रहना, ठीक है। FOLDER जो कि आपने फोल्डर का ऊपर कॉल किया है, ठीक है, फोल्डर, और यहाँ पे आपको F लिखना है, वॉइस कॉमा कुछ इस तरीके से। देखो ये हम कर क्या रहे हैं ना, उसके अंदर हम वॉइस और एक्सटेंशन दोनों को सेव करा रहे हैं उस तरह से। तो वॉइस के बाद आपको एक्सटेंशन तो डालना ही होगा, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन को कॉल कर लेना है। और यहाँ पे अभी देखो आपकी एक अंडरलाइन आ रही है, उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे ना इन्हें डबल कोट के अंदर ही लिखना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना लिखने के बाद आ जाओ नीचे। नीचे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे इस फाइल को विथ
समझ गए हो यार, ये तो बहुत इजी लग रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं लास्ट में आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ। जो लोग स्मार्ट हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ओपन करने के बाद कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है, फाइल पाथ वाली। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये रही मेरी फाइल पाथ को हमें क्या करना है, WB करना है। ये सारे WB AR ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, यहाँ पे एक्चुअल में ऑपरेशंस होते हैं जो हम फाइल के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने इसे फाइल के फॉर्म पे कॉल कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट। ठीक है, राइट इसके अंदर का मेथड है, ऑपरेशन है जो हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। रिजल्ट कंटेंट हम इसके अंदर राइट करा देंगे, यानी कि सेव करा देंगे, वही समझो सेव करा देंगे। ठीक है, इतना कराने के बाद हम क्या करेंगे, प्ले साउंड का यूज़ करेंगे। प्ले साउंड डॉट प्ले साउंड के अंदर से प्ले साउंड को कॉल किया और उस पर हम फाइल पाथ को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और कॉल करने के बाद इसे कॉमा लगा के WB कर देंगे, सो दैट इसका जो पाथ है वो सही से रन हो जाए। फिर लास्ट में OS डॉट रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव करेंगे, फाइल पाथ। ठीक है, समझ गए होगे आप। हम पहले रन कराएंगे और इसके बाद रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे नन। ठीक है, हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए। अभी इसके बाद ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया है, एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट एनकैप्शंस एज ई और इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे आपका ई। अगर कोई एरर आता है तो भाई वो एरर प्रिंट कर दो। अभी मैं यहाँ पे स्पीक लिखूँगा, स्पीक फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा हेलो सर आई एम जार्विस। ठीक है, चलो लेट्स रन इट। देखो टाइम कितना लेता है। तो यहाँ पे आ चुका है एक एरर, पहला एरर आया है क्या, आ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्टेड नॉट नन टाइप। तो ये एरर कहाँ पे आया पता है आपका, आइडेंटिफाई करो कि ये एरर कहाँ पे आया। ये एरर आया है आपका इस वाली फाइल के अंदर। ठीक है, इस वाली फाइल के अंदर आपका ये एरर आया है। समझो कैसे आया है वो चीज़ें देखो। अभी इसके अंदर हमने एक्सटेंशन पास कर दिया, ठीक है, फाइल पाथ को रन कर दिया WB के हेल्प से, वो भी सही है। A bit like is not required, थोड़ा सा टाइपो हुआ है, बस मैं वो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये जो लाइन नंबर 12 पे ये लिखा ना, इस पे ना थोड़ा सा स्पेस डाल दो, बिकॉज ये सेम आर्ग्यूमेंट ले लेगा कॉमा के यूज़ करके। ठीक है, अभी ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ ऐसा कर लो। और यहाँ पे जब भी आप कुछ वैल्यू डिसाइड करते हो ना तो कुछ इस तरीके से इसे लिखना होता है। ठीक है, ऐसे करके लिखो इसे, मतलब पहला पैरामीटर फिर डॉट्स और फिर इसके बाद स्ट्रिंग। इसी तरह यहाँ पे भी आपको करना होगा, कॉमा के बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए, यहाँ पे कॉमा के बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए और इसके बाद एक्सटेंशंस। ठीक है, कॉमा के बाद थोड़ा सा स्पेस और लास्ट में आपको यूनियन में भी थोड़ा सा स्पेस देना है। ठीक है, और प्ले साउंड में हमने एक गलती की है WB का यूज़ करके, इसका यूज़ मत करो। ठीक है, लेट्स रन इट। पे URL लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो BRAIN लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें BRIAN रखो। ठीक है, ब्रायन है नॉट ब्रेन। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। और यहाँ पे अभी फाइल का एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर आपका आएगा। ठीक है, 101% आएगा, इसीलिए मैंने आपको एरर ला के दिखाया है, सो दैट लास्ट वाले फाइल में भी जिन लोगों का ये एरर आया था वो सॉल्व हो सके। ठीक है, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, प्ले साउंड के अंदर ये फाइल तो क्रिएट कर रहा है, ये देखो, और ये फाइल जनरेट भी हो गई। हेलो सर, आई एम जार्विस। ठीक है, ये फाइल क्रिएट भी हो गई। अभी हमें करना क्या है, एक काम करो, इसके लिए इंपोर्ट की जगह आप यहाँ पे डालो फ्रॉम
प्ले साउंड, इंपोर्ट प्ले साउंड, और यहाँ से इसको हटा दो और कुछ इस तरह से रख के और रन कर दो। अभी भी सेम रह रहा है .mp3 as path 000 while a problem occurs in the CMCI. Okay, error 277 for the command की फाइल ओपन करने के बाद आपने कंटेंट लिखा और उसी के अंदर प्ले साउंड लगा दिया। ये है गलती आपकी, जिन लोगों का भी लास्ट टाइम एरर आया था वो इस तरीके से रिसॉल्व होगा। ठीक है, एंड आपका कोड रेडी है, लेट्स रन इट। Hello sir, I am Jarvis. ठीक है, फास्ट भी है, ऑलमोस्ट रियल टाइम है। सेकंड टाइम इस स्विच फंक्शन का यूज करके देख लो। हे सर, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, और इसे रन करो। Hello sir, I am Jarvis. Hey sir, how may I help you? देखा, मतलब 0.1% का भी डिले नहीं है। ठीक है, तो अभी तक का बेस्ट ब्रिटिश ब्रांड का टेक्स्ट टू स्पीच आपको मिल चुका है। मैंने सारे एरर जो भी पॉसिबल आ सकते थे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर एनी और टाइम वेस्टेज आप इस वाले को अपने उस पर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर आपको और भी टेक्स्ट टू स्पीच ऐसे ही चाहिए तो आप कमेंट करो, नहीं चाहिए कंटिन्यू करना है ऑटोमेशन के साथ तो आज कमेंट बॉक्स में ऑटोमेशन स्पैम कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आभार।